आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो सीट होता है हमारा ड्राइविंग पोजीशन, या फिर पैसेंजर का तो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो ड्राइविंग वाला सीट होता है, ये जैसे ये देखते हो ना, ये इसको प्रॉपर किस पोजीशन में एडजस्ट करेंगे। क्योंकि देखो ट्रेनिंग टाइम में तो आपको जिस तरीके से कंफर्ट लगे आप उस टाइप से करोगे, लेकिन जो सही एक पोजीशन होता है ना, बॉडी के हिसाब से किस तरीके से एडजस्ट, कितना डिस्टेंस होना चाहिए स्टीयरिंग से, गियर बॉक्स से कितना, मतलब गियर के जो लीवर है यहाँ से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जो हमारा हाथ जो है कंफर्टेबली स्टीयरिंग पे भी रहे और गियर पे भी जाए। तो उस चीज़ को बताते हैं, क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहला तो देखो आपकी जो हाइट होगी, इसको जो है मतलब इससे ना टिके वो चीज़ देख लेना। जैसे देखो मैं अब इतना आगे कर लिया ना, तो मेरी यहाँ पे टिक गई पैर, तो मैं जैसे कंफर्टेबल नहीं, तो इसको इतना पे रखना कि जो आपका घुटना है उससे कम से कम ये जो चार उंगली होती है ना, इससे कम से कम आगे आपका स्पेस खाली रहे, जिससे आप क्लच और एक्सीलेटर वगैरह लो, ब्रेक वगैरह लो, तो आपका पैर कहीं भी टिके नहीं। और दूसरा चीज़, ये जो ये रिक्लाइन वाली सीट्स होती है, ये वाली देख रहे हो, इसको पूरा एकदम चिपक के ऐसे स्टीयरिंग से ऐसे करके नहीं रखना है। ये ट्रेनिंग वगैरह में चलो चलता है। इसको जो है देखो, पहले तो देखो इसका जो ये जो होता है ना, ये स्लाइडर, ओ सॉरी मेरे की दब गया। ये जो रिक्लाइन वाली सीट, सॉरी ये जो स्लाइडर वाली सीट होती है ना, इसका देखो, इसको जो है ना यहाँ से भी आपको रखना है कि यहाँ पे जैसे आप कभी उतरो तो आपको उतरने में भी दिक्कत ना हो और आप एक बार में ही अंदर बैठ जाओ, ठीक है। और आगे घुटना या फिर ये स्टीयरिंग वाला जो ये बॉक्स होता है, इससे ना टिके पैर, आपका पैर कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिक्लाइन वाली सीट होती है, इसको जो है इतने पे रखो, जैसे देखो, तो ये चीज़ देखो, जैसे ये है, ये तो बहुत ज़्यादा मैंने पीछे कर लिया, लेकिन मैं इतने पे कंफर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत पीछे नहीं है। आपकी हाइट के हिसाब से आप देख लेना। तो जैसे अब मेरी हाइट 5'9" है, तो यहाँ पे हाथ को ऐसे रखना और ऐसे रखना, ठीक है। जो हाथ आपका जो है पूरा एकदम ऐसे भी ना हो, जैसे देखो अभी हाथ आपका पूरा ऐसे भी स्ट्रेट भी ना हो कि ऐसे ऐसे करना पड़े, और हाथ आपका पूरा जो है ऐसे भी ना हो कि पूरा चिपक के आपको वो करना पड़े। कंफर्टेबल रहना चाहिए। रिक्लाइन उतनी करो जितना पे आपका हाथ हल्का सा फोल्ड रहे, जो हाथ आपका सीधा भी, मतलब सीधे वाली पोजीशन पे भी ना रहे, और ये जैसे आप डैशबोर्ड वगैरह को भी छू लो ऐसे, मतलब इतना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बता रहा हूँ, जो डैशबोर्ड वगैरह पे हाथ आ जाए, और आपका ऐसे भी मतलब जो है सीट्स का जो ये होता है पीछे वाला हेडरेस्ट जो होता है, उसको भी आप टच कर लो, तो वो आप अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपनी सीट को देख के, ठीक है। मतलब अपनी सीट के हिसाब से, मतलब गाड़ी के हिसाब से, आप आपकी हाइट के हिसाब से आप जो है सीट कंफर्टेबल वाली जो सीट होती है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे कई गाड़ियों में, जैसे ये हुंडई की i20 है, तो इसका तो ये बेस वेरिएंट है, क्योंकि इसके टॉप मॉडल में देखोगे ना तो आपको हाइट एडजस्टेबल भी आता है। मतलब जैसे ये सीट तो आगे, ये आगे पीछे हो गई, और ये रिक्लाइन वाली होगी कि कितने एंगल पे आपका वो रखना है, ठीक है। तो इनमें तो हाइट एडजस्ट करने वाला कोई वैसा सिस्टम है नहीं। हाइट एडजस्ट वाली गाड़ियों में क्या होता है ना, कि ये जो सीट होती है ये पूरी मतलब ऐसे, जैसे ये सीट है, ठीक है, इस पर से ये वो हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो ये चीज़ ऐसे नहीं उठेगी, ये चीज़ जो है ऐसे उठ जाती है। जैसे ये सीट है ना, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं उठेगी, ये आगे की तरफ मतलब जॉइंट रहती है कहीं से, और पीछे से जो है ये बिल्कुल, जैसे ये सीट है आगे पीछे हो रही, तो ये ऐसे उठेगी, ना कि ऐसे ऐसे उठेगी, ठीक है ना। तो वो ऐसे हो जाती है, जो कि वो भी बहुत डेंजर पोजीशन होता है। कभी वगैरह ट्रैफिक वगैरह में जैसे आप चलते हो, तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ को, लेकिन कोशिश करना कि जो मिनिमम जो नीचे वाली सीट होती है ज़मीन से चिपक के चले, ताकि कभी ब्रेक वगैरह लगे ना। क्योंकि देखो अब एक चीज़ समझो, क्योंकि जब आदमी ऐसे, सीट है ठीक है, ये सीट है, तो यहाँ पे ब्रेक लगेगा तो मेरा जो है ये आराम से कंफर्ट करके रुक जाएगा। सीट बेल्ट वगैरह तो वैसे लगाना ही है, तो रुक जाएगा, ठीक है। रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब यही सीट को, ये सीट है, अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ तो हल्का ही ब्रेक लगे ना, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप झटके से आगे की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो हाईवे वगैरह पे तो ऐसे चलना ही मत, क्योंकि वहाँ पे तो पूरा मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप हाइट को पूरे अपने मैक्सिमम पे हाइट को वो करके रिक्लाइन, जैसे वो उठता तो नहीं, वो तो रिक्लाइन ही होता है, तो आगे की तरफ करके मत चलाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ब्रेक व्रेक झटके से लगे तो आप बस सीधे आपका सर जो है स्टीयरिंग की तरफ जाकर टिक जाएगा, और फिर कुछ भी हो सकता है। तो ट्रैफिक वगैरह में थोड़ी टेम्पररी यूज़ के लिए कंपनियां भी देती हैं, क्योंकि कंपनियां कभी नहीं कहती कि आप हमेशा ऐसे चिपक के चलो। कंपनी भी देखोगे ना आप, तो बड़े कंफर्टेबल सीट्स होते हैं, मतलब कंफर्ट तरीके से वो लोग भी जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह करते हैं, तो कंफर्टेबल सीट्स पे वो लोग चलाते हैं, ठीक है। तो सीखने वगैरह के टाइम में आप कर सकते हो वो चीज़ यूज़। जैसे ये चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप एकदम ऐसे ही करोगे, इतने पे ही रखोगे, एडजस्ट करोगे, तो ये कोई मतलब सेंस नहीं बनना कि ये कोई मतलब ऐसा एकदम मेरी बातों को ही फॉलो मत करना। अपने हिसाब से जैसे आप कंफर्टेबल रहो उस तरीके से आप जो है अपना सीट को, जैसे ये स्लाइडर, अब मैं मान लो मैं थोड़ा कभी ऐसे कंफर्टेबल रहूँगा, अब ठंडी के दिनों में ज़्यादा कपड़े रहता है तो थोड़ा सा आदमी आगे पीछे कर सकता है, तो वैसे अपना बॉडी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्या पहनो क्या नहीं पहनो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और रिक्लाइन एंगल को भी अपना मतलब ऐसे रखना, बहुत ज़्यादा ऐसे टिका के मत रखना। हल्की ब्रेक लगेंगे तो आपका सर डायरेक्टली आपका स्टीयरिंग में जाएगा, तो वो चीज़ सेफ नहीं होगी। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताया मैंने, तो इतना काफ़ी होगा आपके समझने के लिए, है ना। तो कंफर्टेबल होकर हमेशा चलाना और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह की मजेदार तरह की नए वीडियो में, तो बाय एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।
छोटा सा वीडियो था, पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना अपने और दोस्तों के साथ। और जो जिनको भी गाड़ी चलानी नहीं आती उनको कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं सिखा दूंगा। और मैंने एपिसोड भी बना रखा और मैं टिप्स भी देते रहता हूँ मज़ेदार तरीके की, ठीक है, अलग अलग रास्तों पर निकाल के। तो थैंक यू, ख़त्म करते हैं वीडियो को।